हुए लेफ्ट से 24 स्टार्ट। चलिए दूसरे नाक से चेंज। विश्राम। दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आंखों पे लगाना है। चलिए दोनों हाथ ऊपर, झटके से सांसों को छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। चलिए now next should be inhale slowly। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। वेरी नाइस। चलिए किसी का वीडियो बंद है, वीडियो ओपन करना है। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे हमें चक्रों के माध्यम से। ओके स्टार्ट करेंगे। आंखें बंद रखना है, लंबा गहरा सांस लेना है, डीप ब्रीथ करना है। मूलाधार चक्रों को देखते हुए डीप ब्रीथ, लंबा गहरा सांस लेना है। बड़ी उम्र वाले होल्ड नहीं करना है, बाकी थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, धीरे से छोड़ देना। स्वादिष्टान चक्र पर यूरिनल और नाभि के सेंटर में लॉन्ग ब्रीथ, होल्ड, slowly रिलैक्स। नाभि में मणिपुर चक्र से देखते हुए लॉन्ग ब्रीथ, धीरे से रिलीज। अनाहत चक्र हृदय में से देखते हुए लंबा गहरा सांस लेना है। होल्ड, slowly रिलैक्स। विशुद्धि चक्र कंठ के पास देखते हुए लॉन्ग ब्रीथ, धीरे से। हाँ, ध्यान चक्र आज्ञा चक्र दोनों आंखों के बीच लॉन्ग ब्रीथ, होल्ड, slowly। सहस्त्र चक्र मस्तिष्क के पास से देखते हुए डीप ब्रीथ, होल्ड, स्लोली। आपके बंद, नॉर्मल ब्रीदिंग। दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आंखों पे लगाना है।
वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक, कपालभाति करना है, हल्का सा नाभि को झटका देते हुए सांसों को बाहर निकालना है। समय होगा 10 मिनट। गुड। चलिए स्टार्ट करेंगे सभी जन कपालभाति। यस, वज्रासन में बैठे हैं, वेरी गुड। रितु जी, हैंड शुड बी ध्यान मुद्रा। नी के अंदर रखिए हाथ, या तो ऐसे बैठिए, इस तरीके, यस। इससे क्या होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। राजेश्वरी जी, स्ट्रोक शुड बी कंटिन्यू। डू कपाल भाती। आई थॉट यू आर सीटेड। चलिए कंटिन्यू। सरोज जी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी कपाल भाती हो रही है आपकी। 3 दिन में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट है। चलिए, आपके साथ भी मैं भी कपालभाति करता हूँ। अनगिनत फायदे होते हैं कपालभाति, कार्डियो रिलेटेड एवरीथिंग। आंखें बंद रखना है, ध्यान पूरा हमारे सांसों के ऊपर। किस तरीके से हम कपालभाति कर रहे हैं, 7 चक्रों के माध्यम से हमारी कपालभाति। हिरनी जी, ओपन योर वीडियो। यस, वेरी गुड। 5 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट बाकी है। 5 मिनट रिमेन।
अन्नपूर्णा जी आज लेट। ओके ओके, कंटिन्यू कीजिए, बाद में बात। एक रिदम के साथ आप कपालभाति करते हैं तो आपको थकान महसूस नहीं होगी। ना फास्ट करना है ना स्लो करना है। दिक्कत है तो 1.5 सेकंड का एक स्टॉप लगा। एटलीस्ट 10 मिनट में हमारे 600 से 700 स्ट्रोक होते हैं, और हम लोग स्लो करते हैं तो 400 से 500 के बीच में होता है। अगर एक अति फास्ट करते हो यानी 100 क्रॉस करते हो तो आपका 1000 के ऊपर क्रॉस हो जाता है। 1100 तक हो जाता है इन 10 मिनट्स। 4 मिनट लेफ्ट। $3। सुधा जी थोड़ा सा नाभि शुद्धिकरण करके कपालभाति स्टार्ट कर दिए। 3 मिनट खाली बाकी है कपालभाति के लिए। 1 मिनट रिमेन। 30 सेकेंड। 15। विश्राम। दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आंखों पे लगाना। ओके। नाउ नेक्स्ट शुड बी बाह्य प्राणायाम। अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से, कोई नया ज्वाइनिंग नहीं है। एटलीस्ट कम से कम 30 to 40 सेकेंड शुड बी होल्ड। सांसों को लेना है, सांसों की तरह बाहर।
धीरे से छोड़ना, नहीं कंट्रोल हो रहा है तो रुक जाना है, फिर दोबारा करना है। जरूरी नहीं कि एक साथ ही रुकना चाहिए, लेकिन कंट्रोल करना अनिवार्य है। धीरे धीरे हमारा स्टेमिना बढ़ जाता है। काफी सारे फायदे हैं। और एक बार खाली फिंगर से मुझे इशारा करना है। 30, 40, 50, 60। यस, वेरी गुड। ओके। गीता जी, गुड। प्रीति जी, वेरी नाइस। यू आर वेरी कंफर्ट। ओके। विनय, गुड। यस, अल्पा जी। उषा जी। ओके, गुड। कोमली। 30। ऑलमोस्ट सबका 99% 30 सेकंड के ऊपर है। ओके, गुड। दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा हाथों पे लगाना। सर बीपी आपका 40 के ऊपर हुआ होगा। सर 65 1 minute 5 seconds। वेरी गुड, 65। वेरी नाइस, गुड। चलिए, गुड लिपि जी। 70। चलिए, अग्नि साफ, सांसों को बाहर निकाल के पेट को हिलाना। शरीर ढीला रखोगे तो आपका स्टमक पूरी तरह अच्छी तरह से आपको तुरंत आपको हीट निर्माण होगा। आपके शरीर के अंदर, आपके नाभि के पास तुरंत हीट निर्माण होगा। बहुत फायदे हैं डाइजेशन सिस्टम के लिए। आपका पेट इतना सॉफ्ट हो जाता है, जितना हार्डनेस नहीं रहना चाहिए। ध्यान रखना है, स्टमक कभी भी हमारा सॉफ्ट रहना चाहिए। आपके लिए कभी भी मोशन के लिए दिक्कत नहीं आएगी ना। अभी ज्यादा देर आपको वॉशरूम में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। यूरिन पे भी कंट्रोल आ जाएगा। इतने सारे फायदे हैं अग्निसार से और बाह्य प्राणायाम से। बाह्य प्राणायाम से अनगिनत है, लेकिन उसे अग्निसार भी साथ में है। चलिए, अभी नेक्स्ट है हमारा उज्जयी प्राणायाम। थायराइड टॉन्सिल गले के साइड से, गले से आवाज करते हुए सांसों को अंदर लेना है। एक साथ कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो धीरे धीरे करिए। इस तरीके से आप धीरे धीरे कर सकते हैं। आवाज आना बहुत जरूरी है गले से। थोड़ा सा होल्ड करना है, धीरे से गर्दन ऊपर करते हैं, छोड़ देना है। इससे आपको बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। थ्रोट इन्फेक्शन ना के बराबर रहता है। जो क्लाइमेट चेंज होता है तो थ्रोट इन्फेक्शन पहला हो जाता है, उससे धीरे धीरे फीवर आता है, काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। चलिए, और एक बार करेंगे। अभी इसमें दो दो प्रकार के किए जाते हैं, दो टाइप के किए जाते हैं। दो टाइप कौन सा है? इनहेल और एक्सेल, दोनों तरीके से किया जाता है। कैसे करते हैं? लाइक अ भ्रमरी, दोनों साइड से वाइब्रेट होता है। देखिए, हमारा अन्न नलिका, श्वास नलिका, थ्रोट नलिका, अबे सॉरी, स्वर नलिका। करके देखिए आप। Inhale and exhale, both sides should be humming sound. समझ में आया पामोली जी? हाँ, करके देखिए। वाइब्रेशन उसमें बहुत ही अच्छी तरह से आता है, सर दोनों तरफ से करने से। यस।
तो ये इनहेल एक्सेल दोनों नोज से ही करना है? मैंने थोड़ा भी ये लेट ज्वाइन। दोनों नोज से ही, दोनों नोज से ही। ओके ओके। इनहेल एक्सेल दोनों नोज से ही, वाइब्रेशन अभी नोज से ही होता है, गले में वाइब्रेशन नोज से ही होता है। ओके, रिलैक्स। आज हम लोग थोड़ा सा गर्दन, कल पैर के एक्सरसाइज किए थे, आज हम लोग गर्दन के एक्सरसाइज करेंगे। गर्दन का एक्सरसाइज, धीरे धीरे सांसों के साथ, लेफ्ट टर्न, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, स्लोली स्लोली पायल, लेफ्ट, सेंटर। ओके, रिलैक्स। ना भी गर्दन कंधे पे झुकाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी अप डाउन करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी नाइस। चलिए अभी राउंड करना है। ओके, हाफ राउंड करना है, उसके बाद राउंड करना है। सॉरी। 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्राम। अभी पूरा राउंड। ऊपर जाते समय सांसों को लेना है, नीचे आते समय सांसों को छोड़ना। ओके, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 8। रिलैक्स। बहुत बढ़िया। दोनों हाथों का आकर्षण, हाथों की ऊर्जा आंखों। नाउ इट शुड बी 7 minutes अनुलोम विलोम। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, कंटिन्यू। सर यस। मेरा ना 3-4 दिन से वाईफाई खराब है, तो ये 3-4 दिन से सर वाईफाई खराब है। ये वो डाटा से बीच में अपने आप ही बंद हो जा रहा है सर। कभी भी बंद हो जाएगा सर। कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना वॉइस भी सुन लेंगे, आपको अगर नहीं दिख रहा है मेरा ये, तो वॉइस भी सुन लेंगे तो भी बहुत है। ओके सर। मोबाइल डाटा से आप ग्राउंड करना है कनेक्टिविटी ना कर सर? सकते हैं। ओके। ओके सर। अगर आपको इसमें वीडियो भी बंद कर सकते हैं, खाली वॉइस सुन सकते हैं, उसमें डाटा कम लगता है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। साधना जी, मम्मी कैसी है? नहीं, अभी तक ठीक नहीं है। उनको बहुत वीकनेस है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो गया है।
वो फीवर, जब वो प्राणायाम करते हैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहता है। जब अभी वो दिक्कत आ रही है तो वो मैंने उनको कहा था कि भाई आप घर पे बैठ के अनुलोम विलोम अनुलोम करो। विलोम करो, हाँ। लेकिन वो इतनी वीक हो गई है ना, उनसे कुछ होता ही नहीं है इतना। एक फैक्टर का थोड़ा सा ये दिक्कत होता ही है। हम्म। उन्होंने तो भी ज्वाइन किया था परसों, मैं क्या करूं करके, मैं बोला अनुलोम विलोम करो करके। बोली मैं करूंगी थोड़ा। जितना हो सके उनको करने के लिए बोलिए। ब्रीदिंग प्रॉब्लम उनका सॉल्व होगा, वो जब भी क्लास करते हैं वो एकदम फिट रहते हैं। थोड़ा सा अभी हम्म। फैक्टर की वजह से दिक्कत आती है वैसे। बराबर है। वो मिस करती है क्लास को, बहुत मिस भी करती है। हम लोग थैंक भी यू। उसको मिस करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। 2 मिनट हो चुके हैं, कंटिन्यू। सर मेरी शुगर नॉर्मल आ गई है। गुड। देखिए रमा जी की शुगर काफी हाई थी, बाद में उनका अभी टैबलेट कम किया कि नहीं ये मुझे बताना है। एक टेबलेट, जैसे 3 टाइम टेबलेट थी ना, अभी दोपहर की टेबलेट एक कम कर दी डॉक्टर ने। बोला अभी एक टेबलेट कम करके देखो, फिर एक हफ्ते बाद में चेक करना। ओके, अभी कितना आ गया है शुगर? अभी मेरा मॉर्निंग का 110 के करीब आ गया। 110 मॉर्निंग फास्टिंग में, और खाना खाने के बाद? 150 140, मतलब 150। अभी टेबलेट ऑलमोस्ट नॉर्मली हो गया। कहाँ आपका, कहाँ कितना था शुगर? मेरा 200 के ऊपर चला गया। 200 के प्लस था आपका। हाँ। ओके, गुड गुड। और लेकिन अभी अभी धीरे दवाई धीरे कम करके। हमें एक टैबलेट पे लाना है। जो 3 टैबलेट थी अभी एक टैबलेट पे लाना है। यस सर, अभी 2 पे हो जाएगी। कल कल नहीं ली दोपहर की। अब रमा जी आज भी। लिसन, जब मंडूक आसन करते हो ना तो यस सर। काउंटिंग अभी छोड़ देना है। इट शुड बी सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का टाइमर लगाना है। यस सर। हाँ, पहले हमें 1 मिनट का करना है मंडूकासन, यस फिर सर। धीरे धीरे नेक्स्ट वीक में 2 मिनट्स करना है मंडूकासन, फिर तीसरे ऐसे करते करते आपको टैबलेट आपको बंद एक करना बार दिखा दो ना सर मंडूकासन प्लीज, वापस है। मैम, मंडूकासन एक बार दिखा दो ना। ओके ओके, दिखा देता हूँ। मंडूकासन, सब कोई अगर वज्रासन जी। में बैठ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो इस तरीके से देखिए, मुट्ठी बंद करते हुए नीचे खाली नाभि को दबाना है, ऊपर देखना है। अगर नहीं बैठ सकते हैं वज्रासन के अंदर, आप ऐसा चेयर के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं। ऐसा हाँ, यस, नाभि के ऊपर रखते हुए होल्ड करके रखना है, यस। हाँ, ऐसा देखिए नाभि का पल्स आपको खुद को महसूस हो जाएगा। और वो कपालभाति की जैसा करना है ना उसी टाइम। आप नहीं करेंगे तो उसका पीरियड बढ़ाना है, टाइमिंग बढ़ाना है, धीरे कितना धीरे धीरे। कितना साधारण, कितना 1 मिनट रखना है? कोशिश कीजिए, पहला हम 50 काउंट करना है। सेकंड टाइम स्टार्टिंग से करते हो तो आपका पहले 30 काउंट करना है। ऐसा बराबर है ना? अभी मैंने किया बराबर है। यस, बराबर। आपको खुद को महसूस होना चाहिए नाभि पूरी प्रेस हो रही है। अच्छा, ओके ओके ओके, थैंक यू। आपका कितना है माधुरी जी? नहीं नॉर्मल, मतलब बॉर्डर लाइन पे रहता है हमेशा। बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ है, मगर बॉर्डर लाइन प्री डायबिटिक के जैसा आता है हमेशा, प्री डायबिटिक। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका कंटिन्यू करते रहिए। तो आप मंडू का अच्छा, बहुत ही रामबाण इलाज है डायबिटीज के ऊपर। ओके। ओके राजेश जी, यू गॉट इट? ओके।
सर मंडूकासन का फायदा क्या होता है? पायल जी, हाँ जी सर। मंडूकासन का फायदा डायबिटीज कंट्रोल के ऊपर होता है। जो हमें नाभि को प्रेस करते हैं तो नाभि से इंसुलिन प्राप्त होता है, जो हमें बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। काफी लोगों को फर्क पड़ा है उसे। अभी फॉर एग्जांपल रमा जी को ही उनका 200 प्लस रहता था, धीरे धीरे उनका 3 टैबलेट चालू था उनका, अभी डॉक्टर ने मना किया है कि भाई दोपहर का टैबलेट आप बंद कर दीजिए, धीरे धीरे शाम का भी टैबलेट बंद होगा, अगर उनकी मेहनत भी है उसके साथ उनका डायबिटीज कंट्रोल करने में। ठीक है। 30 सेकंड का 2 बार किया तो चलता है ना? 30 पार्डन, सेकंड 2 बार, 30 सेकंड 2 बार। हमें जितना हमारा शरीर साथ देता है उतना ही रुकना है, ध्यान रखिए। जोर अच्छा, जबरदस्ती से होल्ड करना है क्या? एक्सरसाइज, सांस उसी टाइम होल्ड करना है? सांस सांस होल्ड नहीं करना है, नॉर्मल रखना है, नॉर्मल ब्रीदिंग करना है? ओके। नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। खाली ध्यान रखना है हमारे नाभि की पल्स होती है हाथों में, सुना दिखाई लगनी चाहिए। अच्छा। जैसे हमारे हाथों में पल्स होती है ना, वैसे हमारे नाभि के अंदर भी पल्स होती है, तो हमें हाथों में महसूस होती है, तब हमारा क्रिया अच्छी तरह से हो रहा है ये समझने का। किसी का फैटनेस ज्यादा होने से नाभि का पल्स इतना जल्दी नहीं लगता है, लेकिन पेट दर्द होने का भी चांस होता है, थोड़ा सा संभल के करना है। नीचे नहीं बैठ पाए तो आप एक चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, दोनों पॉइंट जुड़े हुए होने चाहिए, नाभि का अच्छी तरह से प्रेशर होना चाहिए। ओके, चलिए 1 मिनट का समय बचा है। सर बीच बीच में ये मंडूकासन ये सब करवाते जाओ आप। नहीं कर सकते इस क्लास में। अच्छा। एक हेल्प के माध्यम से आपको मैं बता सकता हूँ, ये खाली मेडिटेशन और हमारा प्राणायाम का ही क्लास होता है, एक्सरसाइज का नहीं होता है, लेकिन एक आपको थोड़ा सा जानकारी देना बहुत ही महत्व होता है, इसके लिए मैं आपको बता दूं। ओके, चलिए 1 मिनट रिमेन, कंटिन्यू। 30 सेकेंड। विश्राम, लेफ्ट से ही छोड़ते हुए विश्राम, दोनों हाथों का घर्षण हाथों की ओर से ओके, वेरी नाइस। चलिए, नेक्स्ट है भ्रमरी और ओमकार। तीनों उंगली आंखों पे रखना है, अंगूठे से कान बंद कर ले। दोनों हाथ घुटने के ऊपर, लंबा गहरा सांस लेना है, ओंकार का नाद। ओ ओ
शांति, आपके बल, ध्यान, दोनों आज्ञा चक्र पे ध्यान। इष्ट देवता की प्रतिमा सामने लाना, लाते कर बातों का दर्शन जो हुआ। चलिए, सभी जन ले डाउन करना है। वीडियो बंद कर सकते हैं। शवासन 10 मिनट का शवासन होगा हमारा। वेरी नाइस। चलिए लेट जाइए, लेट जाइए, सोचना नहीं है। दोनों पैर में अंतर, हाथों में अंतर, हथेली आसमान की तरफ, गर्दन लेफ्ट साइड। मन को शांत करना है, मन को कंट्रोल करना है। लंबा गहरे से कर सांस लेते हुए रिलैक्स। मन को लेके जाना है पैर के उंगलियां, तलवे, एड़ी। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। कहीं दर्द नहीं, कहीं पीड़ा नहीं है। एड़ी में दर्द नहीं, तलवे में दर्द नहीं है, ना उंगलियों में दर्द। एडी में दर्द होता है साइट्रिक एसिड बढ़ने से, कैल्शियम ज्यादा होने से, या थोड़ा सा हमारा बोन प्लस होने से होता है। और ऊपर दोनों कलाइया, बैंगल्स कहते हैं, रिंग कहते हैं उसे, वहां भी बहुत ही अच्छी तरह से लुब्रिकेशन है। उसका पूरा शरीर का बैलेंस हमारा कलाई यानी एंकल्स संभालता है। जरा भी चोट महसूस हो गई वहां पे तो हमें खड़े प्रॉपर नहीं हो सकते। थोड़ा भी प्रेशर आएगा तो पिंच होगा तो वहां पे पेन होगा। और थोड़ा सा ऊपर आते हैं हमारे पिंडलिया यानी काफ, सबसे ज्यादा ब्लड वहां रहता है। 1/3 शरीर का 1/3 ब्लड हमारे काफ में होता है। तो उसे हमें सर्कुलेट करना होता है। बार बार मैं कहता हूँ, कपालभाति के समय कहता हूँ, अनुलोम विलोम के समय कहता हूँ कि भाई वज्रासन में बैठे, ताकि काफ को हमारा अच्छी तरह से प्रेशर हो और काफ का ब्लड को अच्छी तरह से स्प्रेड हो और हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही पैर के तरफ का ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से, तो कहीं भी हमें पैर में दर्द नहीं हो। और ऊपर आते हैं जो हमारा नी है, यहाँ बॉल जॉइंट होते हैं दोनों पैरों में, उसे लुब्रिकेशन अच्छी तरह से, कार्ट्रिज यानी हमारा लिगामेंट भी कहते हैं, कार्ट्रिज भी कहते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी तरह से है। लुब्रिकेशन बहुत अच्छी तरह से है। कहीं भी जरा भी आपका लिगामेंट टेयर है या कुछ प्रॉब्लम है तो आपको सीढ़ी चढ़ने में उतरने में दिक्कत आ जाएगी, बहुत दिक्कत आ जाएगी, चलने में भी दिक्कत आ जाएगी, इतना उसका असर होता है। और थोड़ा सा ऊपर है जान यानी हमारे थाइस, थाइस मसल को हमें स्ट्रॉन्ग करना होता है। इसके लिए हमारे नी के लिए एक्सरसाइज से हमें, जो हमें पैर के एक्सरसाइज करते हैं उसे ऑलमोस्ट हमारे थाइस का बहुत ही अच्छी तरह से उसका एक्सरसाइज है। थाइस का क्या, फिंगर से लेके हमारे हीप तक पूरा एक्सरसाइज। चले और थोड़ा सा ऊपर आते हैं, शरीर का सेंटर का कमर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ भी काम करने के लिए हमें टर्न होना पड़ता है, पीछे साइड में नीचे झुकना पड़ता है। ये पूरा हमारा कमर का, जरा भी आपको कमर का दर्द होगा तो आपको नींद की पूरे हालत खराब हो जाएगी, आप नींद भी नहीं, सो भी नहीं पाओगे। उसे बैक पेन कहते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड से भी कभी कभी पेन आता है या कमर में पेन आता है, कमर में मोच आने से भी पेन। और थोड़ा सा ऊपर आता है स्टमक का सेंटर भाग है, जहाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण।
नाभि को वाइब्रेट करना है अ के उच्चार से डीप ब्रीथ करते हुए, लॉन्ग ब्रीथ। नाभि को वाइब्रेट करने के बाद लीवर आता है। लीवर हमारा जो भी इनपुट होते हैं, खाना खाते हैं, उसका पाचन करके जो वेस्ट होता है वो हमारे बाहर निकल जाता है, और जो पाचन किया हुआ जिसका रस होता है वो ब्लड के लिए सप्लाई होता है हमारे शरीर को, एनर्जी उससे मिलती है। अब फ्यूल के तरीके से यूज होता है ब्लड, यानी हमारा शरीर का फ्यूल। हार्ट ऊपर आते हैं, थोड़ा सा हार्ट हार्ट पंपिंग अच्छी तरह से कर रहा है उसका। पर मिनट हमारा 60 बार हार्ट हमारा पंपिंग होते हैं। 45 से लेके 60 तक नॉर्मल गिना जाता है, 45 के नीचे अब नॉर्मल गिना जाता है। उसे इको में हमें उसका स्ट्रोक पता चलेगा। हार्ट की पंपिंग हमारे कपालभाति अनुलोम विलोम से अच्छी तरह से उसका, प्लस हमारे होमोग्लोबिन भी बढ़ता है उससे। जो हमारे क्लास में पहले नाम भूल गया, दिल्ली से थी, उनका होमोग्लोबिन 7 से 8 रहता था, उसका धीरे धीरे करके 9 पे आ गया, 9 10 आ गया, 10 के बाद 11 12 तक उसका होमोग्लोबिन बढ़ा हुआ। तो हमारा मकसद खाली यही है कि हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन को देखना है, संवरना है, कैसे काम कर रहा है उसे देखना है। हार्ट के ऊपर आते हैं हमारे हाथों के जॉइंट्स, कंधे होते हैं, एल्बो होते हैं, कलाई होते हैं, हथेली होते हैं, उंगली। हर एक जॉइंट एकदम अच्छी तरह से है, फ्लेक्सिबल है, कहीं भी दर्द नहीं, कहीं भी ना हाथों में शेकिंग है। चलिए, और थोड़ा सा ऊपर आते हैं रिलैक्स करते हुए, कंठ के पास या विशुद्धि चक्र होता है, स्वर चक्र कहते हैं उसे, अन्न नलिका, श्वास नलिका, वॉइस, उसे वाइब्रेट करना है ऊ के उच्चार से, डीप ब्रीथ करते हुए ऊ का उच्चार, ऊ। शांत, बहुत ही महत्वपूर्ण। पहले नाभि वाइब्रेट किया, कंठ वाइब्रेट किया, अभी 4 सेंसिटिव पॉइंट्स, मुंह, नाक, आंखें, कान, वहां अच्छी तरह से हमारा लुब्रिकेशन है। कहीं भी दर्द होगा मुंह के अंदर तो हमें ऑइंटमेंट नहीं लगाते हैं, वो ऑटोमेटिकली हीलिंग होता है। नाक में कहीं दर्द हो गया तो ऑटोमेटिकली हीलिंग होती है, आंखों में हीलिंग होती है, कान में हीलिंग होती है। इसका क्या मतलब हो गया, तो वो शरीर अपने आप उसे हीलिंग करते रहता है। चलिए, और थोड़ा सा ऊपर आते हैं, दोनों आंखों के बीच में ध्यान चक्र भी कहा जाता है, आज्ञा चक्र, मेडिटेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है उस चक्र। उसे एक्टिवेट करना होता है, एक्टिवेट करने का बहुत ही उसमें श्रम लगते हैं, बहुत ही मेहनत होती है। हमें उतनी हमारा मन को कंट्रोल करना होता है, मन को काबू में करना, तब जाके वहां हमारे ध्यान केंद्रित होता। और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, मस्तिष्क के पास जहाँ ब्रेन होता है, सहस्त्र चक्र कहते हैं उसे। चलिए, मस्तिष्क को वाइब्रेट करना है म के उच्चार से, अकार उकार मकार, डीप ब्रीथ करते हुए म का उच्चार, म।
शांत रहना है, शरीर को देखते रहना है, सोना नहीं है। तुरंत नींद आ जाती है, शरीर भारी हो जाता है। 10 घंटे की नींद 10 मिनट में हो जाती है। वापसी करेंगे, मस्तिष्क रिलैक्स, आंखें रिलैक्स, नाक रिलैक्स, मुंह रिलैक्स, कंधे, कोनिया, कलाइया रिलैक्स, 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 सीना रिलैक्स, नाभि रिलैक्स, कमर रिलैक्स, जांग रिलैक्स, पिंगला रिलैक्स, घुटना रिलैक्स, कलाइया रिलैक्स, एडी रिलैक्स, तलवे रिलैक्स, दोनों पैर के उंगलियां रिलैक्स। इसी के साथ 3 मिनट के लिए मौन। ऑलरेडी हमारा 15 मिनट्स हो चुके हैं। 20 to 25 मिनट्स का हमारा समय। कोई शरीर में हलचल नहीं, शरीर को देखते रहना है, सोना नहीं। धीरे धीरे ब्रीदिंग की कैपेसिटी कम हो जाती है। जैसे जैसे एथलेटिक्स होते हैं उनकी ब्रीदिंग कम हो जाती है। नॉर्मल आदमी हमारा ब्रीदिंग 16 से 17 बार, किसी का 18 बार भी होता है। 18 बार भी नॉर्मल भी नहीं, एज फैक्टर के ऊपर डिपेंड। बच्चों का सबसे ज्यादा होता है, जो बॉर्न बेबी होता है वो ज्यादा ब्रीदिंग करते हैं। अब मार्क कर, धीरे धीरे साल के बाद उसका ब्रीदिंग थोड़ा 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 कम। सबसे ज्यादा ब्रीदिंग करने वाला डॉगी होता है और सबसे कम ब्रीदिंग करने वाला कछुआ होता है। ब्रीदिंग को बहुत ही महत्वपूर्ण लिया है। हमारा ब्रीदिंग ही हमारा मेडिसिन का काम करता है, हर चीज में। एक मिनट का समय हो चुका, 2 मिनट का बाद। दो मिनट का समय कंप्लीट हो चुका है। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, उठिए मत। 1 मिनट का समय बचा है। थर्टी सेकेंड। गहरी नींद लग गई है, हाथ उठाने की ताकत नहीं, गर्दन घुमाने की ताकत। 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। विश्राम। चलिए, हाथों में मूवमेंट, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए घर्षण, हाथों की ऊर्जा आंखों पे लगाना है। बहुत बढ़िया। सोने वाले जाग जाइए। सभी जन अनम्यूट करना है। सिंहासन, हास्यासन, सब जन अनम्यूट करते हुए करना है। ओके, चल। गले को रफ कीजिए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर।
अभी दिल खोल के हंसना है। अनम्यूट किया सब जन ने? ये बस वही। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ताली बजा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 எப்படி வந்து அமைச்சர் हाथ जोड़ के रखिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। थोड़े से पॉइंट बता दीजिए। 55 हो गए दोनों उंगलियों के बीच में। फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर हार्ट के लिए, हाफ फिंगर कान के लिए, लीवर, आतड़ियों और हमारा किडनी पॉइंट, और 4 फिंगर से ऐसे प्रेस करते जाना है। उंगलियों को प्रेस करना है। उंगलियों को प्रेस करना है। सर्वे बहुत ना सर्वे। Have a good day. Have a nice day. See you tomorrow. Thank you very Thank much. you. Thank you, sir. Thank you. Have a nice day. तो